दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच 11 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एडलेड ओवल, एडलेड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है। ठीक, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहीं पर आपको, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि BBL T20 के जो लास्ट के जो 5 मुकाबले हुए हैं, ठीक, उनमें जिस टीम ने भी सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उसने अपने मुकाबले जीती हैं। ठीक है, तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, और फर्स्ट इनिंग में जो है खासतौर पर पेसर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं गेंदबाजी सेक्शन से, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में। ठीक, उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको पहले ही समझा देता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे अब हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 11 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है इस ग्राउंड का 166। ठीक दोस्तों, अगर 11 मैच में से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार जीती है, अगर इस रिकॉर्ड को देखें जो कि ओवरऑल रिकॉर्ड है, तो इससे यह समझ में आता है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक है, अभी मैं आपके लिए करंट का रिकॉर्ड लेकर आऊँगा, उससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज स्कोर 166 है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। ठीक है, कुछ कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ 140 150 के स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो मुकाबले होते हैं 160 प्लस के मुकाबले यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं दूसरा वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ जो कि है 2000, यहाँ जो है 2022 के बाद कोई T20 मुकाबला नहीं खेला गया है इंटरनेशनल। ठीक है, तो 2022 का रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए 2022 में यहाँ 5 T20 मुकाबले खेले गए थे, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती थी। ठीक है, और एवरेज स्कोर एक बार फिर से 160 है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं इस विकेट पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा इजी जरूर रहता है। ठीक है, वो भी खासतौर पर सेकंड इनिंग में। और ये रिकॉर्ड भी 2022 का रिकॉर्ड भी यही कहता है कि कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो टीम अच्छा खेलेगी, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, वो यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। लेकिन मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यहाँ जो BBL T20 के जो हाल ही में 1 महीने पहले जो खत्म हुए हैं BBL T20, उनमें जो लास्ट के BBL के 5 मुकाबले खेले गए थे, जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की थी, ठीक है ना, उसने अपने सारे के सारे मुकाबले जीते थे। चाहे वहाँ 180 का स्कोर बना हो वो भी चेंज हो गया था, 200 का स्कोर बना हो वो भी चेंज हो गया था। ठीक है, और दोस्तों उन मैचेस में क्या हुआ था, जो इस साल BBL T20 के मैचेस खेले गए थे इस ग्राउंड में, उनमें फर्स्ट इनिंग में आपको 6 से मतलब ये मान के चलिए 5 से 7 विकेट, और दूसरे इनिंग में 2 से लेकर 4 विकेट लगभग ये औसत रहा था। तो आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, फर्स्ट इनिंग में 5 से 7 विकेट गिर रहे थे और सेकंड इनिंग में 2 से लेकर 4 विकेट। ठीक, तो आपको टीम बनाने में थोड़ा सा आसानी मिले और रहेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो 5 मुकाबले खेले गए थे, ये जो 2022 में 5 मुकाबले खेले गए थे, इनमें टोटल 58 विकेट गिरे थे, जहां फर्स्ट इनिंग में 32 तो वहीं सेकंड इनिंग में 26 विकेट गिरे थे। ठीक है, देखिए इन 58 विकेट में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 18 विकेट, और वहीं स्पिनर ने 11 विकेट लिए हैं। ठीक है, और वहीं सेकंड इनिंग की बात करें दोस्तों, तो सेकंड इनिंग में यहाँ पेसर ने लिए हैं 18 विकेट और स्पिनर को महज 4 विकेट मिले हैं। अगर इस रिकॉर्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ से भी क्लियर है कि यहाँ कम से कम एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में यहाँ स्पिनर और पेसर दोनों विकेट ले रहे हैं, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो, दोनों को विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, और बात करें अगर सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर तो विकेट ले रहे हैं, लेकिन स्पिनर को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, उसका कारण भी है कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी है, तो थोड़ा सा विकेट थोड़ा सा कम गिर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी टीम हम क्या करेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, और जो टीम सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, हम चाहें तो उसके एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर या पेसर के साथ, खासतौर पर स्पिनर या पेसर आप जिसको लेना चाहें आप उसको पिक करके चल सकते हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड तो ओके है, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप टीम बनाते वक्त दोनों टीमें कौन कौन सी हैं
ठीक है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 2 टीमें खेल रही हैं तो कौन सी एक दोनों में बैलेंसिंग टीमें हैं या एक मजबूत एक कमज़ोर है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मजबूत है और T20 के मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ भी कोई कमज़ोर टीम नहीं है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा, ठीक है ना। दोनों की प्लेयरों की फॉर्म को देख लीजिएगा, जो मैं अभी आपको प्लेइंग 11 में समझाऊंगा, तो उनकी फॉर्म के बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। कौन सी टीम फर्स्ट इनिंग में खेलेगी तो मैं उसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ, वो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आपकी सहायता के लिए मैं हूँ ही दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में किस नंबर के प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर हो सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ दो आप क्या कीजिएगा, उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म के बेस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्लेयर की फॉर्म अगर मान लीजिए 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप 4 को पिक कीजिएगा, वरना 2 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, आप क्या करते हैं, अगर 1-2 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो ओपनर में से भी आप पिक करके चल सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपको 1 के बाद 3 को ही लेना है, 3 के बाद 5 को लेना है, ये कोई मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, आप इन पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको ये रिकॉर्ड देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर देखिए, इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 3 बार, 150 टू 169 के बीच का स्कोर बना है 4 बार, 170 टू 189 के बीच का स्कोर बना है 3 बार और 190 प्लस का स्कोर बना है 1 बार। देखिए, अगर 8 मैचेस में 4 और 3 7 बार, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 160 से लेकर 180 के बीच का स्कोर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस को जब मैं समझाऊंगा, आपको किन बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों। एक तो पहले मैं क्लियर कर दूँ, मैच ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा। तो क्योंकि दोनों टीमें अलग हैं, ठीक है, दोनों के अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती दोनों साइड की होगी, ठीक है। तो आप उनके फॉर्म को देखकर, टीम्स फॉर्म को देखकर और टीम में प्लेयर का सिलेक्शन आप करेंगे, तो वेन्यू मैचेज जो अभी रिकॉर्ड मैंने आपको समझाए हैं वो, और प्लस प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है, उसको देखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है ना। तो आप दोनों टीम मैचेज, वेन्यू मैचेज के आधार पर टीम बनाइएगा और उसके बाद मैं जो रिकॉर्ड को समझाऊंगा, उसके बाद उसके अतिरिक्त अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं, तो आप ये सोचना कि भाई इस रिकॉर्ड के बेस पर और किस प्रकार का मैच होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप संभावनाओं के आधार पर भी टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा, तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है फर्स्ट इनिंग में और विकेट कितने गिर रहे हैं, सेम यही चीज़ सेकंड इनिंग में भी। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, उसमें देखिए ना कि पेसर कितने विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, और इस सेकंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो इससे आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। एक दूसरा, कैप्टनसी किसको दें वो समझ में आ जाएगा कि भाई बॉलर को दें, बल्लेबाज को दें, तो अगर दें भी तो किस इनिंग के बल्लेबाज को दें, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब इस वाले वेन्यू मैच को देखिए आप फर्स्ट। तो इन सबसे पहले मैं बात करूंगा दोनों मैचेस में कॉमन फैक्टर की। ये वाला मैच जो है 168 पर 6 विकेट यहाँ आउट हो रहे हैं और आसानी से स्कोर चेज हो जा रहा है, ठीक है ना। और मैंने बोला भी था कि यहाँ जो है चेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्कोर। और दूसरा वाला वेन्यू मैच देखिए, जो कि 2022 का ही है, यहाँ फर्स्ट इनिंग में 127 रन पर 8 विकेट आउट हुए हैं और पाकिस्तान ने आसानी से चेज कर लिया है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया। और इन दोनों में कॉमन एक चीज़ क्या है, देखिए, ये वाला मुकाबला हाई स्कोरिंग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, और ये वाला मुकाबला लो स्कोरिंग रहा है और चेज लेकिन दोनों मैचेज में हो गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पेसर 4 विकेट ले रहे हैं और सेकेंड इनिंग में ना पेसर को विकेट मिला है ना स्पिनर को। और इस वाले मैच में देखिए आप, दूसरे वाले मैच में देखिए,
यहाँ पेसर को 5 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में मिल रहा है, पेसर को 2 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट सेकेंड इनिंग में मिल रहा है। तो हम दोनों मैच के आधार पर टीम बनाकर चलेंगे। तो आप फर्स्ट मैं इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर आपको दोनों वेन्यू मैच के आधार पर टीम दूंगा और पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट वाले वेन्यू मैच की। तो अगर मान लीजिए कि इस आधार पर हम टीम बनाएंगे, ऐसा जैसा अगर मैच होगा तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने 168 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, नंबर 3 का बल्लेबाज कोहली कितना 50 और पांड्या 60, ठीक है। तो ये टोटल स्कोर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में यहाँ पेसर 4 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम इस के आधार पर टीम बनाएं तो 2 कंडीशन होंगी, या तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या वेस्ट इंडीज। मैं ये मानकर टीम बना रहा हूँ पहले कि अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। हमको पता है इस पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, 3 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन फर्स्ट होती है कि ऑस्ट्रेलिया अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम क्या करेंगे, डेविड वार्नर को मौका दे सकते हैं, साथ में जॉश इंग्लिश को मौका दे सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेविड वार्नर और जॉश इंग्लिश दोनों की फॉर्म बेहतरीन चल रही है, ठीक है। बशर्ते कि यहाँ पर ये रिकॉर्ड ये कह रहा है कि यहाँ पर पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। तो लेकिन अगर दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक टीम में डेविड वार्नर जॉश इंग्लिश को मौका देकर देख लीजिएगा, और एक टीम में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके चलना, चाहे आप डेविड वार्नर को करें या जॉश इंग्लिश को, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे मिचेल मार्श। अगर आप फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप किसी मैच में इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मिचेल मार्श की फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप दोनों ओपनर को मौका देंगे किसी टीम में, क्या कर सकते हैं, दोनों ओपनर को मौका देना, ठीक है। उसमें मिचेल मार्श को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को पिक करके चल सकते हैं, स्टोइनिस को पिक करके चल सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं आप, ठीक है। मैं क्या बोला, वार्नर, जॉश इंग्लिश, ठीक, उसके बाद मैक्सवेल, स्टोइनिस, इनको पिक कर सकते हैं। इन दोनों में से एक बॉलर को पिक करना, जेसन बेयरनड्रॉप और शीन एबट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने कौन आएगी, वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ यहाँ हमको पता है भाई पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस मैच में 1 भी विकेट नहीं गिरेगा। तो तब भी मैंने क्या किया है, इसलिए ही मैंने यहाँ पर क्या लिया है, किसको लिया है दोस्तों, मैंने लिया है स्टोइनिस प्लस जेसन बेयरनड्रॉप या शीन एबट में से एक को पिक करके चल सकते हैं। और स्पिनर की भूमिका में हमारे पास ग्लेन मैक्सवेल ऑलरेडी होंगे, तो हमको फ़ायदेमंद हमारे लिए रहेगा कम से कम, ठीक है ना। तो एक टीम आप इस बेस पर बना के चलिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और चेंजेस करके थोड़ा टीम बताऊंगा। और सेकेंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाजी करने आएगी तो उनकी तरफ से उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से ओपनर बल्लेबाज आते हैं कौन, ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स। मैंने बोला कि भाई इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना इजी है, तो एक टीम में आप इन दोनों को, ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स को मौका देना, और किसी मैच में आप इनमें से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिर निकोलस पूरन को मौका दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आंद्रे रसल को मौका दे सकते हैं, और आपको अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर, इन दोनों को भी आप मौका देकर देख सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में हमको पता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा टफ है, उतना भी टफ नहीं है लेकिन टफ है। तो और पेसर 4 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर अच्छे पिक बन सकते हैं, साथ में आंद्रे रसल। तो हमारे पास 2 पेसर बॉलर प्लस 3 ये जो है एक कॉम्बो पैक बनकर चलेगा, ठीक है। और ये तो मैंने आपको टीम बता दी, कौन कौन बोला मैंने। एक टीम में आप क्या कीजिए, डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, स्टोइनिस, बेयरनड्रॉप और शीन एबट में से एक, ठीक है। और उस कंडीशन में आप सेकेंड इनिंग में ब्रैंडन जॉनसन चार्ल्स को मौका देना कंडीशन के बेस पर, ठीक। निकोलस पूरन को देना, आंद्रे रसल, जेसन होल्डर और ये, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। एक आध प्लेयर अगर वो हो गए हो, 2 4 2 6 2 2 4 1 5, ये देखिए 11 का कॉम्बिनेशन बन गया। और एक टीम में क्या कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा टफ रह रहा है बल्लेबाजी करना, तो आप क्या कीजिएगा, डेविड वार्नर और जॉश इंग्लिश में से आप एक को ड्रॉप करके चलना, तो उसमें से मिचेल मार्श को मौका दे सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, एक में मिचेल मार्श को मौका देंगे तो इन दोनों में से एक को पिक कर लेना, सीधे ग्लेन मैक्सवेल को मौका देना, स्टोइनिस को मौका देना, और बॉलर में से एक को, ठीक है ना, इनको ड्रॉप करके आप चल सकते हैं, इन 2 बल्लेबाजों को, ठीक, एक मैच में। और उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आप यहाँ से भी आप क्या करना, इन दोनों में से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी एक को पिक करना, और या किसी, क्योंकि मेरे को वेस्ट इंडीज़ के
प्लेयरों पर उतना भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो हम इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, निकोलस पूरन को मौका दे सकते हैं, आप रोमन पावेल, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाइएगा, ठीक है ना। रोमन पावेल, आंद्रे रसल, अल्जारी जोसेफ, जैसन होल्डर, इन दोनों में से जिसको आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि दोस्तों इस मैच के आधार पर ये बना दी हमने टीम, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर मान लीजिएगा फर्स्ट इनिंग, अब कंडीशन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब ऐसी टीम बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई तो अब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, हमको तो पता ही नहीं है कि कौन बैटिंग फर्स्ट करेगा, तो दोनों कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो उस कंडीशन में हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा क्या है, बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी है, लेकिन पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हमको पता है फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टफ है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उनके दोनों ओपनर बल्लेबाजों में से किसी एक को अगर आप किसी टीम में पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके चलना एक टीम में, निकोलस पूरन को मौका देना, रोमन पावेल या साई होप, इन दोनों में से एक को मौका देना, और किसी टीम में आप इन दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं, आंद्रे रसल और अकील हुसैन को मौका देना। क्यों अकील हुसैन को मौका दूंगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में हो सकता है कि स्पिनर थोड़ा सा विकेट ले रहे हैं, एक आध विकेट तो शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, और पेसर को चाहें तो कंडीशन के बेस पर किसी टीम में आप एक को पिक कर सकते हैं, जैसे जैसन होल्डर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो आप उस कंडीशन को बेस बनाकर चलिएगा, वरना आप निकोलस पूरन, रोमन पावेल, साई होप, आंद्रे रसल और अकील हुसैन को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। एक टीम आप इस प्रकार की बना सकते हैं, या अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना, और वरना क्या करते हैं, ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स में से एक को मौका देना, रोमन पावेल, साई होप, आंद्रे रसल और एक पेसर बॉलर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है, ठीक। और उसमें क्या है कि सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आएगी, तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया है कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है, तो डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश, मिचेल मार्श को मौका दे सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को मौका दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप, हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में क्या है, पेसर विकेट ले रहे हैं, तो जेसन बैरन ड्रॉप, सीन एबर्ट और एडम जंपा को भी अगर आप चाहें तो किसी एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, और किसी मैच में आप एबर्ट को और जैसे जॉश हेजलवुड को मौका देना, ठीक है। और उस मैच में आप स्टोनियस को ड्रॉप करके चल देना, जहाँ पर आप दो मेन पेसरों को मौका देंगे वहाँ स्टोनियस को ड्रॉप कर लेना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास दो रेगुलर पेसर हैं, तो फिर स्टोनियस की ज़रूरत उतनी ज़्यादा रहेगी नहीं, और साथ में हम एडम जंपा, एक स्पिनर को भी लेकर चलेंगे। अगर आपकी सेटिंग सही नहीं बैठ रही होगी तो आप एडम जंपा को ड्रॉप करना, और हमारे पास ग्लेन मैक्सवेल तो रहेंगे ही, और उस मैच में हम लगातार 4 प्लेयरों को ही मौका देकर चल सकते हैं एक मैच में, ठीक है। और फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश में से एक को ड्रॉप करना, उसके बाद आप मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल और स्टोनिस को तब मौका, इस तरीके से अलग अलग तरीके से बनाकर चलिएगा, ठीक है। एक टीम हमारे परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद हम कंडीशन के बेस पर अपनी टीम को बनाकर चलेंगे, ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वहीं से हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना उचित रहेगा। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया करेगी तो आप जॉश इंग्लिश और डेविड वार्नर को भी कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के दावेदार वो भी हो सकते हैं, और साथ में और फर्स्ट इनिंग में तो थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट इनिंग से देना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको फिर आंद्रे रसल या निकोलस पूरन की तरफ आप ज़्यादा उनको भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है, या साई होप, ठीक है। जहाँ नंबर 5-6 का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो साई होप के भी थोड़ा सा होप है, ठीक है। तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है। वरना ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर हैं, चाहे मिचेल मार्श हो, जॉश इंग्लिश हो, डेविड वार्नर हो, ठीक, जी मैक्सवेल, तो इस तरीके के प्लेयर हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपको इन वेन्यू मैच के आधार पर किस प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, उस संभावना को भी तलाशना होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला वेन्यू मैच है, लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था। इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे, तो जो भी हमको पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ है और 8 विकेट आउट हो रहे हैं, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, हम क्या करेंगे, उसके आप चाहें तो टॉप ऑर्डर ओपनर में से एक को पिक करके चलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो 4 नंबर और 5 नंबर, एक और 2 नंबर में से एक को पिक करके चलेंगे। उसके बाद 4 और 5 नंबर के प्लेयर को हम पिक करके चल सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। प्लेइंग 11 में आपको पता चल जाएगा। और जो टीम यहाँ बॉलिंग कराएगी फर्स्ट इनिंग में, हमको पता है पेसर 5 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। मैंने बोला 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। और अगर आप ये चाहेंगे कि मैं 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को लूँ तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन अभी आपको प्लेइंग 11 से आपको समझ में आ जाना है कि भाई हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, 1 नंबर,
4 नंबर 5 नंबर बोला, उसके बाद मैंने बोला कि भाई 3 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्योंकि यहाँ पेसर भी विकेट ले रहा है, स्पिनर भी विकेट ले रहा है, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो आपको प्लेइंग 11 ये समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए 4-5 टीमें बनाना ईजी हो जाएगा। और जो भी टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है यहाँ चेस तो हो रहा है लेकिन विकेट भी 5 गिर रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, अगर उसके ओपनर की फॉर्म अच्छी है तो दोनों ओपनर को भी पिक कर सकते हैं एक टीम में। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, वरना आप 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं प्लेयर के फॉर्म के बेस पर। और सेकंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी, एक पेसर और एक स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं उसके। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक हो गया, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी आप टीम बनाएगा। इस मैच के आधार पर बात करें अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो हमारे लिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो टीम फर्स्ट टीम में बॉलिंग कराएगी उसके पेसर और स्पिनर को भी हम वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। जैसे एडम जंपा ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करा रखी है, तो आप रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। लेकिन मैंने रिकॉर्ड में बोला भी है कि थोड़ा स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बहुत मदद करती है विकेट, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रह जाता है स्पिनर को, आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। लेकिन फर्स्ट इनिंग में आप एडम जंपा अगर बॉलिंग कराएंगे तो एक रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, और पेसर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और यहाँ पर हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में जो है टफ तो रहा ही होगा, 32 और 31 रन बना रहे हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर, जैसे यहाँ ग्लेन मैक्सवेल भी हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं लो स्कोरिंग मुकाबले में। तो यहाँ पर ये हो रहा है, ग्लेन मैक्सवेल भी रह सकते हैं, और आप चाहे तो स्टोनियस, और ऊपर से आप जॉश इंग्लिश और डेविड वार्नर, इनमें से जो टॉप ऑर्डर में आपको लगे कि सही है, नहीं तो मिचेल मार्श भी ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रही है, तो इसलिए मैं उनका नाम सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो लाजवाब प्लेयर, उनसे बेहतरीन प्लेयर ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में कोई है भी नहीं प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो है आप उनको पिक करके चलिएगा। अगर मान लीजिए वेस्ट इंडीज़ आ गई सेकेंड इनिंग में, तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से यहाँ पर मिलेंगे एक बार फिर से जैसन होल्डर, और अल्जारी जोसेफ भी अच्छी फॉर्म में, ठीक है, और अकील हुसैन एक थोड़ा सा रिस्की चॉइस रह सकते हैं वाइस कैप्टनसी की, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना एज अ प्लेयर भी आप उनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और उनकी तरफ से वहाँ पर एक रहेंगे तो ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन, ये जो है बल्लेबाजी सेक्शन से रह सकते हैं, या आंद्रे रसल तक भी आप ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा आप। ठीक है, अब बात करूंगा मैं प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमको मिलेंगे नंबर 1 पर डेविड वार्नर। प्रदर्शन देखिए 70, 11, 42 और 4, ये इनका फॉर्म रहा है। तो फॉर्म अप और डाउन वाला रहा है, तो भी आप कंडीशन के बेस पर इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन, जॉश इंग्लिश। प्रदर्शन देखिए इनका 29, 35, 9 और 65, जबरदस्त फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको पिक करके चलना, और सेकंड इनिंग में तो आप इनको पिक करके चलना, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी आएगी तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी रहेंगे। नंबर 3 पर मिचेल मार्श, 16, 21, 10 और 5, इनका फॉर्म बेकार चल रहा है, वरना अगर आप रिस्क टेकर हैं तो डायरेक्ट इनको आप सीधे कैप्टनसी देना, या तो आपकी टीम की एंट्री वापस ही नहीं आएगी, वरना अगर जिताने वाले प्लेयर हैं तो ये आपको ग्रैंड लीग विन भी करवा सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 10 रन 1 विकेट, 32 रन 0 विकेट, 20 रन 0 विकेट, 31 रन 0 विकेट। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल को दूसरा वाला वेन्यू मैच जो मैंने समझाया, जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को भी मदद मिली है, और लास्ट और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वहाँ पर विकेट भी मिल रहा है, विकेट भी गिर रहे हैं, तो वैसे में मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल हमारे कैप्टनसी की चॉइस हो सकते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट आप समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाना है कि भाई किस टाइम में मैं किस प्लेयर को क्या बना सकता हूँ कैप्टन। नंबर 5 पर मिलेंगे मार्कस स्टोनियस, 9 रन 1 विकेट, 38 रन 1 विकेट, 3 विकेट, 11 रन 3 विकेट, बेहतरीन फॉर्म में यूनिट T20 मुकाबले खेले, जबरदस्त फॉर्म में, पिक मस्ट पिक रहेंगे। ठीक, कंडीशन के बेस पर आप इनको ड्रॉप करना, ठीक है ना, जहाँ पर फिट नहीं हो रहे होंगे और आपको लगे कि भाई इस कंडीशन में ऐसा होने के चांसेस भी हैं और स्टोनियस मेरी टीम में बन नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो हर टीम में तो आप स्टोनियस को मौका आप भी नहीं देंगे, तो उस कंडीशन में कंडीशन के बेस पर तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर मिलते हैं हमको कौन, टीम डेविड। टीम डेविड अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे ऑस्ट्रेलिया तो आप ड्रॉप करके चलिएगा। फॉर्म की बात करूँ 36, 2, 28 और 10, और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी और सेकंड वाला वेन्यू मैच जो मैंने आपको समझाया उसके बेस पर आप टीम डेविड को मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है, और नंबर 7 पर मिलेंगे मैथ्यू वेड। प्रदर्शन देखिए 21, 63, 14 और 15, ये किसी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, किसी मुकाबले में थोड़ा दिक्कत होती है इनसे, तो आप अगर जहाँ पर कंडीशन के
बेस पर अगर ये फिट हो रहे होंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे सीन एबर्ट, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, अच्छी फॉर्म में है ये प्रेजेंट टाइम में। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो आप पिक करके चल सकते हैं, सेकंड में चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। एडम जंपा की बात करूँ तो 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, इनको स्पिन को पिच से उतनी ज़्यादा मदद नहीं है लेकिन बहुत कम है, तो आप इनको फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, और हो सकेगा तो किसी में मुकाबले में सेकंड इनिंग में भी एक टीम में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर ड्रॉप करने का मूड होगा तो ड्रॉप भी जरूर करके चलिएगा। नंबर 10 पर मिलेंगे जैसन बैरन ड्रॉप, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ये इनका फॉर्म है। पिक और ड्रॉप वाला सिलेक्शन अपनाना, जहाँ पर फिट होंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे जॉश हेजलवुड, प्रदर्शन 0 3 2 और 4, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ज़बरदस्त फॉर्म में है। चाहे जैसन बैरन ड्रॉप भी की भी फॉर्म अच्छी है, फिलहाल एक आध मैच से ही थोड़ा गड़बड़ा रखे हैं, ठीक है, तो आप जॉश हेजलवुड को अपने कंडीशन के आधार पर पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे ब्रैंडन किंग, देखिए इनका फॉर्म 53 1 14 20, तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों का आपको पर भरोसा करना काफ़ी टफ रहता है, और जिस दिन चल गए तो 50 60 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भरोसा थोड़ा सा कम रहता है। तो फर्स्ट इनिंग में तो इनको आप ड्रॉप करके चलिएगा किसी में, लेकिन सेकंड इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन, जैसन जॉनसन चार्ल्स, 42 1 2 और 29, ठीक है, ये इनका फॉर्म रहा है। जॉनसन चार्ल्स कब चलें और कब फ्लॉप हों कोई आइडिया रहता नहीं है, मतलब ट्रस्ट लेवल इतना हाई नहीं है कि हाँ भाई हम इनको पिक करके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का इतना विश्वास के साथ मैं भी नहीं बोल पाता हूँ इन पर, ठीक है। तो ये इनका फॉर्मूला है। फर्स्ट इनिंग में तो नया शेष, लेकिन सेकंड इनिंग में आप इनको पिक करके ड्रॉप करके ना चल सकते, मतलब पिक करके चल सकते हैं। हाँ, निकोलस पूरन एक ऐसा प्लेयर है दोस्तों, मैक्सिमम टाइम आपको रन स्कोर करके देगा, 18 39 24 और 17, ये इनकी फॉर्म है रिसेंट, ठीक। सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाजी करेगी तो आप चाहे तो किसी एक मैच में रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, और अच्छे पिक रह सकते हैं इस मुकाबले में, उसके और ड्रॉप भी करके चलिएगा, ठीक है ना। नंबर 4 पर रोमन पावल की बात करें, 14 रन 0 विकेट 1 40 और 10, दोस्तों फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, इस प्लेयर पर आप पिक और ड्रॉप दोनों का टैग लगा कर चलिएगा, किसी में पिक करना किसी में ड्रॉप करके चलना, लेकिन पिक जरूर करके चलना, ठीक है ना। नंबर 5 पर मिलेंगे साई होप को जो है आप पिक करके जरूर चल सकते हैं, 16 4 29 और 12, ये इनकी फॉर्म है। जिस मुकाबले में आपको लगे कि भाई इस प्लेयर तक बल्लेबाज जा सकती है वेस्ट इंडीज़ की, तो तब पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और नंबर 6 पर मिलेंगे आंद्रे रसल, इन प्लेयर को तो छोड़ना बड़ा टफ रहता है, 1 रन 3 विकेट 0 विकेट 41 रन 1 विकेट 3 रन 2 विकेट, क्योंकि ऐसे प्लेयर पर को छोड़ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, क्योंकि ये गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से भी आपको मदद करेंगे। तो ऐसे प्लेयर पर जब किसी एक मुकाबले में 4-5 टीमें बना रहे हो तो एक आदमी आप कंडीशन को ध्यान में रखकर आप इनको ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर किसकी, और कोई भी प्लेयर हो, चाहे आंद्रे रसल क्यों ना हो, आप किसी प्लेयर को, एक बड़े बड़े प्लेयर को भी एक मैच में ड्रॉप करके जरूर देखिएगा। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई मैं इस कंडीशन के बेस पर टीम बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको खुद ही पता चल जाना है कि भाई मेरे को किसको ड्रॉप करना है। नंबर 7 पर मिलेंगे कौन, सैम रदरफोर्ड, 7 18 0, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे रोमारियो सेफर्ड, 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जहाँ लो टोटल मुकाबला है वहाँ पर आप इनको पिक करके चलिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगे जैसन होल्डर, प्रदर्शन देखिए 34 रन 1 विकेट 42 रन 1 विकेट 23 रन 1 विकेट 1 रन 0 विकेट, मस्ट पिक रहेंगे जैसी इनकी करंट में फॉर्म चल रही है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे अकील हुसैन, प्रदर्शन 0 1 2 0, जब फर्स्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग कराएगी तो एक आध मैच में पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप। नंबर 11 पर मिलेंगे कौन, अल्जारी जोसेफ, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेगी वेस्ट इंडीज़ मस्ट पिक रह सकते हैं इस मुकाबले में। दोस्तों फिर मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई सारी जानकारी दी। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।